उत्तरी भारत के कई किसानों के साथ आपकी कल मुलाकात हुई थी। सिंधु जल संधि जो है उस पर कई किसानों ने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है कि इस जो ट्रीटी है इसको अबेंस में डालने के बाद अब कितना फायदा किसानों को होने वाला है? एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, मन में तकलीफ होती है। ये कैसी संधि थी? सिंधु जिसके किनारे ये सभ्यता संस्कृति विकसित हुई, सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तो मूल था वहां से। लेकिन सिंधु का जल ही 80% पाकिस्तान को, 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया गया। ये स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे प्रथम, उनका किसानों के साथ बड़ा अन्याय था जी। कैसा समझौता था ये? आपने पानी भी दे दिया, अकेला पानी नहीं दिया, पैसे भी दे दिए। 83 करोड़ आज की अगर मूल्य की दृष्टि से देखें तो 5,500 करोड़ रुपए इसलिए कि वहां नहर बनाओ पाकिस्तान में। भारत क्या करेगा? आपने पानी दिया, आपने पैसा दिया, उन्हें बदले में क्या दिया? आतंकवाद, खून बहाया हमारे लोगों का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसलिए इस अन्यायपूर्ण संधि को, जिसका तब भी विरोध हुआ था जी। विशेषज्ञों ने जो इस समिति में थे तब कहा था कि समझौता नहीं करना चाहिए। और इसका उदाहरण है 1960 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, आज भी पार्लियामेंट की डिबेट में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे विशेषज्ञों ने विरोध किया, ये गलत है। लेकिन पंडित नेहरू जी कहते थे कि हम 83 करोड़ दे के शांति खरीद रहे हैं। कहां शांति? उसी पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने हमारे निर्दोष नागरिकों का कितना खून बहाया है। अब ये नहीं चल सकता, इसलिए सिंधु जल समझौता ये रद्द किया है। और अब आप देखिए हमारा पंजाब, जहां पानी कितने नीचे जा रहा है, जी जी। हमारा हरियाणा, राजस्थान तो सूखा है, हमारा हिमाचल, हमारा जम्मू कश्मीर, यहां तक कि लद्दाख तक, ये जो जल है जो समझौते के कारण वहां जाता था, अब ये रोककर किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा और इन प्रांतों की तस्वीर भी बदलेगी, किसान की तकदीर भी बदलेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मूंगफली किसान जो है वो उनका काफी जो उनकी जो फसल है वो बर्बाद होती नजर आ रही है। आपने भी उनसे बात की, किस तरह की आपकी वार्तालाप हुई और किस तरह के आश्वासन अपने किसान को दिए? फसल किसान की जिंदगी है और जब वो उसके हाथ से निकलती है तो उसके दर्द और पीड़ा का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब मैंने मूंगफली सकेलते हुए इस किसान को देखा तो मेरा मन नहीं माना, मैंने बात की और मुझे खुशी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, वहाँ के कृषि मंत्री को, और कलेक्टर से भी मैंने तत्काल बात की थी। उस किसान की मदद हो रही है। जब संकट में किसान हो तो फिर चैन से कैसे बैठा जा सकता है। और इसलिए जब वो घटना सामने आई तो चर्चा उस किसान से की। देखो, किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री है ही इसलिए कि खेती किसानी के लिए और किसानों के लिए बेहतर से बेहतर करें। सर, एक सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कुछ दिनों पहले आपने इसको लेकर एक बैठक भी की थी और आपके मंत्रालय से जुड़ा ये सवाल है कि आपको याद होगा सरकार की एक नीति है कि अगर दोबारा से कोई भी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान करता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे लिया जाएगा। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो कृषि उत्पादन का जहां तक सवाल है उसको लेकर हम कितने तैयार हैं? मैंने तो उस समय भी समीक्षा की थी। हमारे अन्न के भंडार भरे हुए। मुझे बताते खुशी है कि इस साल भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ रेट लगभग 5% के आसपास है जी। गेहूं हो, धान मतलब चावल हो, मक्का हो, हमारे पास पर्याप्त अन्न के भंडार है। और आने वाले समय के लिए भी आज ही मैं कॉन्फ्रेंस ये कर रहा हूं जी। बीसी और डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस, जिसमें आईसीआर के 113 संस्थान के डायरेक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं जी। हम सब मिलकर यही विचार कर रहे हैं कि आगे हमको उत्पादन और कैसे बढ़ाना है, क्योंकि 2047 के विकसित भारत के लिए कृषि आज भी केंद्र रहेगी। और इसलिए
कृषि की विकास दर एवरेज 5% बनी रहे। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की, उसमें $1 ट्रिलियन योगदान हम कृषि का करेंगे। हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्पादकता कम है दालों की जी, तिलहन की, ऑयल सीड्स की, उसको हम कैसे बढ़ाएं। आज ही चर्चा चल रही थी कि इस पे हम जीनोम एडिटिंग या बाकी पद्धति से इनके उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि गेहूं चावल में हमने नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए, लेकिन दालों में और तिलहन में अभी हम पीछे हैं। तो कई तरह की रणनीति पर हम विचार कर रहे हैं, तेजी से हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं देश को कि देश के अन्न के भंडार भरे रहेंगे, फल हो, सब्जी हो, जरूरत की जितनी चीजें हो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होगी। ये सरकार की रणनीति भी है और किसानों का परिश्रम भी। किसान और जवान किस तरह से आप देखते हैं दोनों के एक सीमा पे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और एक खेत में काम कर रहा है। जवान सीमा पर सुरक्षा कर रहा है और किसान खेतों में अन्न का उत्पादन कर रहा है। दोनों जरूरी है। जय जवान जय किसान। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जय जवान और जय किसान के नारे के साथ देश के कृषि मंत्री ने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और सिंधु जल समझौते पर भी सरकार की क्या राय है और कैसे कृषि मंत्रालय आगे किसानों के लिए इस पानी का उपयोग करने वाला है। बड़ी बात ये बताई कि देश में कृषि उत्पादन को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और साथ साथ आश्वासन दिया कि देशवासियों को कृषि उत्पादन को लेकर किसी तरह की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।